महाभारत की कथा भाग 18 कर्ण का उदय और पांडवों पर प्रहार। जयद्रथ के वध ने कौरवों की रीत तोड़ दी थी, परंतु दुर्योधन हार मानने वाला नहीं था। उसने उसी रात सभा बुलाई। उसका चेहरा क्रोध और चिंता से भरा था। उसने कर्ण को देखा और बोला, अब बस एक ही सहारा बचा है, और वह तू है अंगराज। कल से तू सेनापति होगा। पांडवों को रोकना अब तेरे हाथ में है। कर्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, मैं तेरा मित्र हूँ। आज तक मैंने तेरी इज्जत बचाई है। अब समय आ गया है कि युद्ध भूमि में मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँ। पर याद रख, अर्जुन से मेरा सामना युद्ध का अंतिम निर्णय होगा। उससे पहले मैं पांडवों के हर योद्धा को कुचल दूंगा। अगले दिन कुरुक्षेत्र में कर्ण का रथ प्रवेश करता है। उसका ध्वज सूर्य की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। सैनिकों में डर की फुसफुसाहट गूंज उठी। कर्ण आया, कर्ण आया। कर्ण ने बाणों की वर्षा शुरू की। भीम के रथ पर अग्निबाण छोड़ा, नकुल और सहदेव पर नागास्त्र चलाया। क्षणभर में पांडव सेना हिल गई। अनेक योद्धा भूमि पर गिरे और युद्ध भूमि में आतंक फैल गया। भीम ने गरजकर गदा उठाई और कर्ण पर धावा बोला। दोनों के बीच टकराव से धरती कांप उठी। भीम ने कहा, कर्ण, तूने हमारा अपमान किया है। आज तेरी छाती चूर कर दूंगा। लेकिन कर्ण के तीरों की वर्षा ने भीम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देख, यह कर्ण साधारण योद्धा नहीं है। समय आएगा जब तुझे और कर्ण को आमने सामने होना ही होगा। वही इस युद्ध का निर्णायक क्षण होगा। युद्ध के अंत में कर्ण ने घोषणा की, अब मैं अंगराज कर्ण नहीं, कौरवों का सेनापति हूँ। कल मैं पांडवों के एक महान योद्धा का वध अवश्य करूंगा। दुर्योधन के चेहरे पर संतोष लौट आया। उसने कौरवों को संबोधित किया, अब विजय दूर नहीं, कर्ण हमें विजय दिलाएगा। रणभूमि में अंधकार छा गया, पर सबको पता था, कल का सूरज और भी रक्तपात लेकर आएगा। अगला भाग जल्द आएगा।